जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2024-25 के बारे में। आप सब जो भी अभ्यर्थी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करें उन सबको बेसब्री से इंतजार है कि नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा, साथ ही साथ परीक्षा तिथि है की घोषणा कब होगी और किस प्रकार से रीट परीक्षा का आयोजन है वो करवाया जाएगा। क्योंकि 5 साल में एक ही बार रीट पात्रता परीक्षा है वो करवाई जाती है और आप सब लगातार है वो तैयारी करते रहते हैं और उसके बाद में परीक्षा जल्दी से जल्दी हो, ये हर अभ्यर्थी है वो चाहता है। तो आपने देखा होगा कि पात्रता के बारे में कई घोषणाएं हैं वो इन 2-3-4 महीनों में हुई है। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बहुत बार पात्रता का नोटिफिकेशन को लेकर के बातें लगातार हैं वो कही जाती रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से चीज़ें हैं वो रहने वाली हैं। साथ ही साथ मंत्री जी ने कल कहा था बैठक के बाद में कि जो रीट पात्रता परीक्षा को लेकर के 1-2 स्टूडेंट है वो कोर्ट चले गए, इस प्रकार की चीज़ें हैं वो कल से चल रही है। तो इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो भी चैनल पे पहली बार विजिट करा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप पूरे की भर्ती को देख सकते हो। मैंने शुरू से लेकर के लास्ट तक जो ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम तक सारी चीज़ें हैं वो सभी को उपलब्ध करवाई है। तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। हमसे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो, कमेंट में आप कमेंट करके हमसे कोई भी आपकी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हो। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन है वो कब होगा और नोटिफिकेशन कब होगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि 26 या 25 नवंबर को नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाना चाहिए था और 1 दिसंबर को क्या हो जाना चाहिए था, जो फॉर्म है वो शुरू हो जाने चाहिए थे। हिसाब से जिस प्रकार से मंत्री जी ने कहा था उसी हिसाब से, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं वो नहीं हो रही है। कल आपने अगर एक वीडियो था जो आपने अगर नहीं सुना होगा तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि जो कल बैठक हुई थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ में, तो उसमें के बाद में शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया था कि भी आज विज्ञापन जारी होना था, इस बैठक में क्या हुआ है, कब जारी होगी विज्ञप्ति पात्रता की। तो उन्होंने कहा है कि जो पात्रता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन वो तो जारी होना था, लेकिन 1-2 स्टूडेंट है वो कोर्ट चले गए। तो इतना कह के उन्होंने वो सारी चीज़ें हैं वो वहीं पर बंद कर दी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आप सब भी इतना नॉलेज तो आप भी रखते हो कि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो उससे पहले कोर्ट में कैसे जा सकते हैं स्टूडेंट, ये सोचने वाली बात है कि पात्रता का नोटिफिकेशन आप जारी करो तो उसमें कोई गलती आए तब तो स्टूडेंट जाए भी कोर्ट में, तो वो भी बात मानने होने वाली है कि भाई इसमें विज्ञापन में यह गलती हो सकती है। भी विज्ञापन की घोषणा होने से पहले कोई कोर्ट कैसे जा सकता है। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं उन्होंने कही है। उसके अलावा एक बैठक भी हुई थी कल पात्रता परीक्षा को लेकर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, तो वहाँ पर उन्होंने निर्धारित किया है कि रीट पात्रता परीक्षा है वो एक ही दिन में करवाई जाए। सबसे बड़ी बात क्या है, एक ही दिन में पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। साथ ही साथ जो परीक्षा सेंटर है, क्या चीज़ है, परीक्षा सेंटर है वो अपने घर के नज़दीक, मतलब गृह जिले में ज़्यादा देने की कोशिश रहें, जिससे अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ उन्होंने पेपर का रख रखाव और पेपर की सिक्योरिटी को लेकर चर्चा की उन्होंने कि भी पेपर है वो किस प्रकार से पेपरों का प्राइवेसी रखी जाएगी, किस प्रकार से पेपरों का है वो रख रखाव करा जाएगा इस बारे में। साथ ही साथ पेपर निर्माण को लेकर के जो पेपर बनाए जाएंगे वो किस प्रकार से रहेगा, इन सब को लेकर के उन्होंने चर्चा की थी। और उन्होंने कहा था कि भी जो भी तैयारियाँ हैं जो की जाए इस प्रकार से वो सारी किस आधार पे की जाए कि परीक्षा है रीट पात्रता परीक्षा है वो फरवरी में हो। इस प्रकार से कल बैठक में ये सारी चीज़ें हुआ था, जो मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था और यूट्यूब पे आपने कम्युनिटी सेक्शन में देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कल फिक्स की है। अब बात ये आती है, आज फिर एक बात आ रही है कि भी रीट पात्रता परीक्षा का विज्ञप्ति जल्द जारी होगा और जो फरवरी के द्वितीय पखवाड़े में रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। तो देखो ये सारी चीज़ें हैं वो चल रही है। अब इसमें कितना डिले हो सकता है कितना नहीं हो सकता है इस बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि मंत्री जी ने हवा में तीर मारा है कि जो पात्रता जो उनकी नोटिफिकेशन है ना उसमें बच्चे हैं वो कोर्ट चले गए। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो देखो एक तो बात आप लगभग मान सकते हो, देखो एक चीज़ तो कि जो परीक्षा है ना वो फरवरी के द्वितीय पखवाड़े में करवाई जा सकती है, पॉसिबल है। क्योंकि फिर मार्च में अप्रैल में आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो जो स्कूल स्तर के जो एग्जाम्स है वो करवाने में लग जाएगा, 10वीं के 12वीं के इस प्रकार से ये करवाने लग जाएगा। तो फिर तो बहुत आगे चली जाएगी। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही है कि परीक्षा है वो फरवरी में ही हो जाए, 15 फरवरी के बाद में, ये तो आप मान के चलना 15 फरवरी के बाद में। अब विज्ञापन कब जारी हो जाए, ये मान लो 1 दिसंबर को ये जो कह रहे थे कि भाई फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो 1 दिसंबर से नहीं हो रहे तो ये मान लो 15 दिसंबर के बाद में हो जाए फॉर्म शुरू, 20 दिसंबर को शुरू हो जाए तो 20 जनवरी तक फॉर्म कंप्लीट हो जाए, तो फिर भी 1 महीना और बच जाता है बोर्ड के पास में तैयारी करने को लेकर के। और तैयारियां हैं इन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन एक बात ये भी है देखो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अधिकृत रूप से अभी भी नोडल एजेंसी नहीं बनाया है, क्योंकि जो पिछली परीक्षा करवाई थी ना तो वो परीक्षा करवाने तक था और हर बार जो भी सरकार आती है वो अधिकृत नोडल एजेंसी निर्धारित कर रही है कि आप करवाओ, उनको निर्देश दे दिए जाते हैं। तो हालांकि ये बात है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से वो
वो जो निर्देश आएंगे, जो परिपत्र आएगा ना, वो इन्होंने अभी तक जारी नहीं किया। 1-2 दिन पहले योग्यताएं भी जारी की थी, आपने देखा होगा सरकार की तरफ से, जो भी आपका 3rd ग्रेड में L1 और L2 दोनों को लेकर के वो भी किया था। तो बोर्ड है वो नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में फॉर्म शुरू कर सकता है 7 दिन के भीतर। 7 दिन में करवा सकता है, 3 दिन में करवा सकता है, वो तो जब चाहे करवा सकते हैं, इनकी मर्जी होती है वो तो 1 महीना फॉर्म भरवा करके और परीक्षा आराम से करवाई जा सकती है। अगर 20 दिसंबर भी को भी फॉर्म शुरू हो जाते हैं ना, तो 1 महीना 20 जनवरी तक आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। और 20 फरवरी तक मान लो, आपको 20 डेट मान लो, ये मान लो, तो भी 1 महीने के अंदर आराम से परीक्षा सेंटर का और जो फॉर्म में जो त्रुटियाँ वगैरह वो सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं बोर्ड की तरफ से, क्योंकि तैयारियाँ तो पहले से शुरू कर दी है। तो आप फरवरी में एग्जाम मान करके 15 फरवरी के बाद में आप तैयारी करें। नोटिफिकेशन है वो इतना जल्दी तो जारी होने वाला नहीं है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन में हो जाए। ये मान के चलो कि 7 दिन 10 दिन या 15 दिन के भीतर शायद जारी हो जाएगा। और 20 दिसंबर आप लास्ट 20 मान लो कि 20 दिसंबर के आसपास आपको फॉर्म शुरू हो सकते हैं आपके। बाकी कोई भी आगे कोई भी न्यूज़ आपके लिए आएगी जो वो पात्रता की हो, जब 3rd ग्रेड मेंस के बारे में हो, चाहे आपके जो भी आगे की ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी, जो आप दे दोगे परीक्षाएं और आपका सिलेक्शन होगा, उस टाइम तक आपको लगातार सारी चीज़ें अपने चैनल पे मिलती रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके आप कुछ भी पूछना चाहो वो आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ एक क्यूरी बार बार में आती है कि जो पात्रता परीक्षा है ना, पिछली जो पात्रता परीक्षा लगी थी, तो उसमें जो स्टूडेंट पास है वो क्या अब भी मान्य है कि उनको दोबारा देनी पड़ेगी क्या? तो देखो, पिछली बार तो कहा तो यही कहा था कि जो पात्रता परीक्षा कर लेगा उसकी आजीवन रहेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को शंका है या इस दुविधा में फंसा हुआ है, तो देखो आप तैयारी तो करो 3rd ग्रेड मेंस की, ठीक है। उसके अलावा पात्रता पे आप ध्यान मत देना। 3rd ग्रेड मेंस की आप तैयारी कर लोगे ना, तो निश्चित रूप से पात्रता तो वैसे ही हो जाएगी। तो आप इस बात को संशय मत रखो, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये कहेंगे तो फॉर्म लगा देना, आपकी पात्रता वैसी हो जाएगी। तो आप मेंस के आधार पर तैयारी करते रहो, वही सिलेबस है, उसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है, और उतने में आप पास हो जाओगे। तो बात तो ये है, ठीक है। बाकी आजीवन का बोला गया था और आजीवन है वो रहनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कोई न्यूज़ आपके लिए आएगी तो निश्चित रूप से आप तक पहुंचा देंगे हम। आप फरवरी में लास्ट पखवाड़े में 15 के बाद में एग्जाम मान के तैयारी करो। नोटिफिकेशन है वो 10 दिन के भीतर या 15 दिन के भीतर जारी होगा, 1-2 दिन 4 दिन में नहीं होने वाला। मंत्री जी ने जो बोला है उसको के बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन से पहले कोई कोर्ट जाने का कोई आधार तो होता नहीं है। बाकी पता नहीं किस बेस पे गया, कोई गया है तो भी, क्योंकि भर्ती शुरू होने से ही पहले कोर्ट तो किस आधार पे जाया जा सकता है ये पता नहीं है। तो बाकी 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन में जरूर विज्ञप्ति है वो निकालेंगे, ठीक है। और जो मेंस की जो एग्जाम डेट रहेगी ना, तो वो 2025 के लास्ट तक मेंस एग्जाम करवाया जाएगा। और इसमें जो पात्र जो BSTC वाले जो अभी वाले जो अभ्यर्थी हैं, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम लग रहे हैं, वो एलिजिबल होंगे। और जितना देरी होगा तो उनके लिए तो ये फ़ायदा ही होगा कि जितना देरी से होगा क्या पता उनकी BSTC हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो चलती रहेगी। बाकी कोई भी न्यूज़ आएगी आप तक जरूर पहुंचा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।